नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आया हूं। आप वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। मैं बीच में इसके बारे में पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। थैंक यू। हम सारे एक बात जानते हैं कि टाइम कितना प्रेशियस और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, समय कितना शक्तिशाली और कितना बलवान है। पर अक्सर हम सबके साथ एक इशू जो ऑलमोस्ट कॉमन है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम से संबंधित कई इश्यूज हमें आते रहते हैं। मैं आज आपसे टाइम मैनेजमेंट पे बात नहीं करूंगा, पर उससे ज्यादा एक फंडामेंटल इशू है, उस पर आपके साथ बात करूंगा। और वो ये इशू है जो एक प्रॉब्लम हम सारे फेस करते हैं, लिविंग इन द पास्ट, अतीत में रहना। कि अक्सर हमारा दिमाग हमें वापस पास्ट के किसी जगह पे ले जाता है, वी गेट स्टक ओवर देयर, और उसके कारण हमारा आज का जीवन जो है वो प्रभावित होता है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा समय के कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसा हम सारे जानते हैं, ब्रॉडली समय 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। पास्ट में हम वापस जा नहीं सकते, फ्यूचर को हम आज एक्सेस कर नहीं सकते। तो हमारे कंट्रोल में सिर्फ प्रेजेंट है, और प्रेजेंट बहुत छोटा है। ये मोमेंट पल 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 करते हुए समय हाथ से निकल रहा है। जो ये पल है सिर्फ यही प्रेजेंट है। 2 सेकंड पहले वाला पल पास्ट में जा चुका है, और आने वाले पल अभी फ्यूचर के अंदर है। तो यहां समझने वाली बात क्या है कि हमारे हाथ में या जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो सिर्फ प्रेजेंट पे आधारित है। पॉइंट नंबर 2 इज प्रेजेंट बहुत छोटा है। और पॉइंट नंबर 3, और जहां मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम या तो अपना ज्यादातर समय पास्ट में फंसे हुए रहते हैं या फ्यूचर की किसी एंजाइटी में वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं पास्ट वाला ये एंगल, ये लिविंग इन द पास्ट, ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों होती है, इससे हमें क्या नुकसान होता है, और इसको हम किस तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार व्हाई वी लिव इन द पास्ट, हम अतीत में रहते क्यों हैं, जबकि हमें समझ है कि ये सही चीज नहीं है, हमें समझ है कि हमें प्रेजेंट में एक्शन करना है, फिर भी हम पास्ट में रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे पहला कारण ये है कि हम एक्चुअली ना अपने प्रेजेंट की वैल्यू को पूरी तरह से समझते ही नहीं है। ये एक बात है कि हमें पता है कि प्रेजेंट में ही सारा एक्शन हो सकता है, पर ये दूसरी बात है कि हम इस विचार के प्रति बिल्कुल ईमानदार हैं और एक कमिटमेंट से आज प्रेजेंट में अपना काम कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारे थॉट्स के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आप देखिए कितनी बार होता है, अगर हम सिर्फ 1 मिनट के लिए कहीं खाली बैठे हुए हैं तो हमारे दिमाग में कितने थॉट्स क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं। एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक अजीब सी चेन बन जाती है। हम कई ऐसे पलों में चले जाते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हमारे बुरे पल थे, और जिससे आज हम इसी वक्त अपने प्रेजेंट में भी परेशान होना महसूस कर देते हैं। तीसरा कारण जिसके कारण वी लिव इन द पास्ट इज दैट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पर मैं किसी दिन आपसे अलग से चर्चा करूंगा, पर इतना आपको सबको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड इज अ वेरी वेरी पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ योर एंटायर पर्सनैलिटी। और जब आपका अपने इतने पावरफुल एस्पेक्ट के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसके कारण कितना नुकसान होगा। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इस कारण भी हम इस प्रॉब्लम से जूझते हैं जिसको हम कहते हैं लिविंग इन द पास्ट। एक और कारण जिसके कारण हम अतीत में अक्सर रहते हैं वो ये है कि जो हमारा सोसाइटल सिस्टम है ना, ये भी इसको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट नहीं करता है। अक्सर आप देखिए, अगर हम 4-5 लोग बैठे हैं तो हम कितना समय बर्बाद कर देते हैं पुरानी ऐसी बातों को डिस्कस करने में जिसका आज की डेट में कोई लाभ नहीं है। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हम कभी आपस में मिले तो एक दूसरे के साथ किसी पुरानी बात पर चर्चा ना करें, मैं वो नहीं कह रहा। पर जब आप घंटों तक एक ऐसे टॉपिक पर जो पास्ट का टॉपिक है जिससे आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है, आप बैठ के बतिया रहे हैं, तो मुझे बताइए उससे किसका लाभ है? दैट मीन्स ओनली वन थिंग, दैट योर प्रेजेंट इज गेटिंग ruined, still you are into the past, that means you don't have control over your own self। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, और जो सबसे मेजर पॉइंट है जिसके कारण हम अतीत में अक्सर चले जाते हैं और फंस जाते हैं, वो ये है कि वी आर नॉट येट स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। देखिए, आप जिस दिन से अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर काम करना शुरू कर देते हैं वो एक रामबाण है,
एक नहीं, दो नहीं, आपके जिंदगी के मल्टीपल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से आ जाती है। लिविंग इन द पास्ट इज ऑल्सो वन सच प्रॉब्लम जिसकी सोल्यूशन आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से मिल सकती है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी लिव इन द पास्ट। हम अतीत में रहते हैं, प्रेजेंट में रहने में स्ट्रगल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स भी डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, पास्ट में आपकी दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक पास्ट के ऐसे पल, ऐसी मेमोरीज जो दुखदाई हैं, पेनफुल हैं, और एक पास्ट का वो हिस्सा जो आपके लिए कोई खुशखबरी है, जहां आपने कुछ सक्सेस अचीव किया था। पर मैंने इसको पैराडॉक्स क्यों बोला? क्योंकि चाहे आपका पास्ट आपकी बुरी चीज से रिलेटेड है या वो अच्छी चीज से रिलेटेड है, अगर आप उसमें जाके स्टक हो रहे हैं तो यही कहलाया जाएगा कि यू आर लिविंग इन द पास्ट, और उससे आपके प्रेजेंट को इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, बुरा तो हम सारे समझते हैं कि अगर कोई भी पुरानी चीज जो बुरी है उसके अंदर आप स्टक कर रहे हैं तो उससे आपकी आज प्रेजेंट में भी एनर्जी इफेक्ट होगी, आपका स्टेमिना कम होगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। ये तो हम सबको क्लियर है। आपके दिमाग में जो प्रश्न इस वक्त हो सकता है वो ये है कि अगर मैं अपने अतीत के उन हिस्सों में वापस जाता हूं, उन हिस्सों को ज्यादा सोचता हूं जो अच्छे थे, तो वो कैसे खराब है? उल्टा मैं अपनी कोई सक्सेसफुल अचीवमेंट के बारे में सोचता हूं तो मैं तो उल्टा मोटिवेटेड फील करता हूं। आपकी बात सही है, उस पुराने अच्छे हिस्से में जाकर हमें एक टेम्पररी मोटिवेशन होती है, पर बहुत बार क्या होता है, हम उसी में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मोटिवेटेड हुए और उस मोटिवेशन का आपने फायदा लिया और अपने प्रेजेंट में एक्शन करना शुरू किया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पर अधिकांश केसेस में यही देखा गया है कि या तो हम वापस उधर जाके फंस जाते हैं और अपनी उस जीत को फिर आज मनाने लग जाते हैं। आप जानते हैं, आप जीते थे पास्ट में, आज उस जीत का कोई मतलब नहीं है, उस जीत की सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। आज तो आपको आज एक्शन करना है जिससे आप आज जीते और आज की एक नई सेलिब्रेशन कर सकें। So this was the reason why I said कि चाहे आप अच्छी चीजों में भी पास्ट को विजिट करते हैं, अगर आपके कंट्रोल के बाहर हो रही है ये बार बार की विजिट्स, तो दैट मीन्स यू आर ट्रबलिंग योरसेल्फ विद दिस प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन द पास्ट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अतीत में रहने से, लिविंग इन द पास्ट से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो आपका अतीत में फंसने के कारण होता है वो ये होता है कि जितना ज्यादा यू लिव इन द पास्ट, उतना ज्यादा आपका प्रेजेंट जो है वो आपसे खत्म होता जाता है। देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। एक मोमेंट पे आपका माइंड एक ही थॉट को एंटरटेन कर सकता है, तो जितना टाइम वो पास्ट की किसी चीज को एंटरटेन करने में लगा हुआ है, इसका मतलब है वो प्रेजेंट के एक्शन से जुड़े हुए थॉट्स को एंटरटेन नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बहुत कम है हमारे हाथ में, हम अगर उसमें से एक मेजर समय अपने पास्ट में ही फंसे हुए रहेंगे, तो जो आज का प्रेजेंट है जिसपे एक्चुअली काम करने से हम अपने एक बेटर फ्यूचर को बना सकते हैं, हमारा वो प्रेजेंट हमारे हाथ से छीना जा रहा है। दूसरा नुकसान इससे क्या होता है कि आपकी बहुत एनर्जी का लॉस होता है। देखिए, आप जब पास्ट में जाते हैं, आप ग्लूमी फील करते हैं, किसी चीज़ के बीच में स्ट्रक हो जाते हैं। आपने बड़ी बार ऑब्जर्व किया होगा, बाय द टाइम यू कम बैक टू नॉर्मलसी, बाय द टाइम यू कम बैक टू द प्रेजेंट, आपको बड़ी बार ड्रेन्ड आउट लगता है। आपको लगता है यार ताकत नहीं रही, क्या लाइफ है। इसके पहले आप ठीक फील कर रहे थे, पर जब आप वो पीछे का अतीत का एक चक्कर काट कर आए तो आपको ऐसे ऑल ऑफ अ सडन लगने लग गया कि यू आर ड्रेन्ड आउट, आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, आप पेसिमिस्टिक, नकारात्मक फील करते हैं। सो ये इसका बहुत बड़ा दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट करने लग जाती है। ये ऑब्वियस सी बात है, जब आपके एनर्जी लेवल्स लो होंगे, जब आप पास्ट और प्रेजेंट में स्प्लिट होंगे, तो आप पूर्ण रूप से प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाएंगे, पूरी एनर्जी के साथ प्रेजेंट में काम नहीं कर पाएंगे। जब आप पूरी एनर्जी के साथ प्रेजेंट में काम नहीं कर पाएंगे, तो उसका नेचुरल जो फॉल आउट है वो यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी। तो जैसा मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, एक सरप्राइज फ्री गिफ्ट के बारे में, मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा आप कोई भी वीडियो को जब देख रहे होते हैं तो कई पॉइंट्स आपके दिमाग में रिटेन हो रहे होते हैं, बट बिकॉज आप उसको नोट नहीं कर पाते, बाद में वो चीजें भूल जाती हैं। तो आपकी इस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि इस वीडियो के साथ मैं आपको एक
फ्री ऑफ कॉस्ट एक इसकी रिलेटेड बुकलेट आपको हम भेजेंगे, सो दैट कि जो मैंने इसमें बातें की और कुछ उससे अलग चीजें भी आपके पास हमेशा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, ताकि आप उसको जब जरूरत पड़े फिर से रेफर कर सके। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो इस वीडियो पे आपके सामने आता हुआ ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमें सिंपली कांटेक्ट करिए, हम आपको वो बुकलेट मेल कर देंगे। चौथा नुकसान जो अतीत में रहने से हमें होता है वो होता है कि इससे हमारे रिश्तों को भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, से फॉर एग्जांपल किसी का कोई पास्ट रिलेशनशिप था, वो वर्कआउट नहीं हुआ, अगर बार बार उस व्यक्ति को अपने उस एक्स की याद आ रही है, तो क्या वो अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ या जो भी उसका पार्टनर है उसके साथ क्या वो अपना 100% दे सकता है? ऑब्वियसली नहीं दे सकता। और जब वो 100% नहीं दे पाएगा, वो रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगा। आपके पार्टनर को बार बार ये लगेगा कि शायद आप उससे पूरी तरह से प्यार ही नहीं करते। आप आज की डेट में उससे प्यार करते हैं, पर आपसे गलती कहां हो रही है? आप बार बार पास्ट में जा रहे हैं, पुराने रिश्ते में जा रहे हैं, और उसके कारण आपका प्रेजेंट का रिश्ता जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। अतीत में रहने का पांचवा बड़ा नुकसान ये है कि आप जब कोई पुरानी बुरी चीज के पास बार बार जा रहे हैं, तो आप अपनी जीवन में वही बुराई को और अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके साथ कुछ गलत हुआ, अब आप बार बार जब अपने पास्ट में जाकर के उसी चीज को विजिट कर रहे हो, तो आपको नहीं पता आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज फिर से अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है ब्रह्मांड से। क्योंकि आप जो मैसेज दे रहे हो वो ये दे रहे हो कि मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। तभी क्यों आपको वहां जाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप बार बार वहीं जा रहे हैं, चाहे आप मजबूरी में जा रहे हैं, पर क्योंकि आप ज्यादातर समय वहां गुजार रहे हैं, सो द कॉस्मोस विल रिस्पॉन्ड यू बाय गिविंग मोर ऑफ दोज सच सिचुएशंस, जैसी आपकी पास्ट की वो बुरी सिचुएशन थी। छठा नुकसान, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, कि अगर आप किसी पुरानी अच्छी याद में भी बार बार जाके फंस रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है कि वो आपको टेम्पररी चाहे थोड़ा सा सुख दे रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रेजेंट से ही वो समय जा रहा है। तो जो आज आप एक्शन कर सकते थे, जिससे ना केवल आप अपने प्रेजेंट को बल्कि अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकते थे, प्रॉस्पेरस बना सकते थे, आपके हाथ से वो मौका छूट जाता है और उसके कारण आपका फ्यूचर ज्यादा ग्लूमी हो जाता है। सातवां बड़ा नुकसान जो आपको अतीत में रहने से होता है वो ये है कि बहुत बार जो पास्ट में कोई चीज आपके साथ गलत होती है ना, आप उसके लिए खुद को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। इसको मैं बुलाता हूं गिल्ट सिंड्रोम। और ये गिल्ट सिंड्रोम बहुत खतरनाक चीज है, इस पर हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए इतनी बात है कि इसके कारण क्या होता है, यू स्टार्ट एट्रीब्यूटिंग दोज बैड थिंग्स टू योर ओन सेल्फ, जो आपकी गलती से कभी हुई ही नहीं। इसके कारण आपकी एनर्जी नीचे आ जाती है, आपका जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है वो नीचे आ जाता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होती है। एक और बहुत बड़ा नुकसान जो आज हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर सुन रहे हैं अपने आसपास, अतीत में रहने से होता है, वो है डिप्रेशन। आज आप सारे जानते हैं, हम कितना फ्रीक्वेंटली इस वर्ड को सुन रहे हैं, वो डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेशन में चली गई। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो हमारी टेंडेंसी है बार बार पास्ट में जाके रहने की, उससे ना निकल पाने की, इसके कारण डिप्रेशन और सर्टेन केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो जाती हैं। तो हमने अभी तक समझा कि लिविंग इन द पास्ट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसके कारण हमें कितने ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। पर यहाँ मैं एक ज़रूरी पॉइंट अब आपको बोलना चाहूँगा कि हालांकि अतीत में रहना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इट इज़ डेंजरस टू लिव इन द पास्ट, पर कभी कभी पास्ट में जाकर उससे कुछ सीखना ये बुरी बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पास्ट में जाना, वहां से सीखना और वापस प्रेजेंट में आना, यह आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कोई रैंडम थॉट आया और आपको पास्ट में ले गया और उधर फंसा दिया। इस चीज को, पास्ट में जाने को और वहां से कुछ सीख के आने को और वापस प्रेजेंट में एक्शन करने को हम कहते हैं लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। सो लिविंग इन द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स बट ऑफन कंफ्यूज्ड। मैं लर्निंग फ्रॉम द पास्ट पे एक अलग वीडियो में आपसे बात करूंगा, और पास्ट से बाहर कैसे आना है इस पर भी मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूंगा। आज मेरा मकसद था लिविंग इन द पास्ट से आपको परिचित करवाना और ये बताना कि ये कितनी बड़ी समस्या है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।